पंजशीर से पलटेगा तालिबान राज। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका शर्मा। जी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे को 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं और अब तो तालिबान अफगानिस्तान में नई सरकार गठन करने की तैयारी भी कर रहा है। लेकिन अफगानिस्तान का एक हिस्सा है जहां पर तालिबान राज करने में नाकाम रहा है। तालिबान विरोधी नॉर्दर्न अलायंस के कब्जे वाले पंजशीर घाटी को अपने कब्जे में लेने के लिए तालिबानी आतंकी पंजशीर घाटी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम हो रही है। इसीलिए शुक्रवार को तालिबान ने एक प्रोपेगेंडा रचा। उसने पंजशीर घाटी जीतने का दावा किया, लेकिन कुछ ही देर बाद पंजशीर में तालिबान के खिलाफ युद्ध लड़ रहे अमरुल्लाह सालेह ने एक वीडियो जारी कर तालिबान के दावे को झूठा करार दिया। अब सवाल है कि क्या पंजशीर में हर बार हारने वाला तालिबान दुष्प्रचार का सहारा ले रहा है? देखिए। ये हुंकार तालिबान के खिलाफ है। नारे तकबीर! नारे तकबीर! नारे तकबीर! ये ललकार तालिबान राज के खिलाफ है। नारे तकबीर! नारे तकबीर! ये फौज नहीं, तालिबानी आतंकियों का काल है। यह है नॉर्दर्न अलायंस के रेजिस्टेंस फोर्स के लड़ाके, जिन्होंने तालिबान की नाक में दम कर रखा है। राजधानी काबुल के उत्तर पूर्व में करीब 150 किलोमीटर दूर मौजूद है ये बेहद ही खूबसूरत घाटी। कुदरत की बेइंतहा खूबसूरती इस घाटी में हर ओर दिखती है। इस इलाके में नदियां हैं, हरी भरी वादियां हैं। वैसे तो पूरे अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है, लेकिन इस घाटी में दूर दूर तक तालिबान का नामो निशान नहीं है, क्योंकि तालिबान को घुसने से रोका है नॉर्दर्न अलायंस के नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स यानी एनआरएफ ने। पंजशीर घाटी के चारों ओर वैसे तो तालिबान का कब्जा है, लेकिन अफगानिस्तान पर कब्जा करने के 2 हफ्ते बीत जाने के बाद भी तालिबान अब तक पंजशीर घाटी पर कब्जा नहीं कर पाया है। तालिबान के हर हमले का नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स कड़ा जवाब दे रही है। पंजशीर घाटी के चारों ओर वैसे तो तालिबान का कब्जा है, लेकिन तालिबान अब तक लाख कोशिशों के बावजूद इस इलाके में नहीं घुस पाया है। तालिबान के हर हमले का नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स कड़ा जवाब दे रही है। शुक्रवार शाम को तो तालिबान के आतंकियों और पंजशीर घाटी में मौजूद नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों के बीच भीषण हमला हुआ। देर शाम तालिबान ने पंजशीर घाटी पर कब्जा करने का दावा किया। तालिबानी आतंकियों ने पंजशीर घाटी पर कब्जे की जंग जीतने की खुशी में खुले आसमान में फायरिंग की। काबुल में तालिबानी लड़ाकों ने जश्न में फायरिंग की। जी मीडिया संवाददाता जब लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे, उस वक्त भी उनके कैमरे में फायरिंग की आवाज आ रही थी। देखें, पंजशीर में गुज़िश्ता 4 रोज़ से जो है लड़ाई का सिलसिला जारी है। मुकामी वक्त के मुताबिक यहाँ पर अभी भी मेरे अक़ब में अगर आपको फायरिंग की आवाज़ आ रही हो तो हैवी गन फायर हुआ, और जो हमारी बात हुई सेलिब्रिटी गन फायर था। खुशी में गोलियाँ चलाई जा रही थी तालिबान की जानिब से। उनका ये दावा है कि उन्होंने पंजशीर को कैप्चर कर लिया है। तालिबान लाख दावा करे कि उसने पंजशीर घाटी पर कब्जा कर लिया है, लेकिन उसके दावे पर यकीन करना आसान नहीं है, क्योंकि तालिबान के लिए पंजशीर को जीतना किसी सपने की तरह है। सपना इसलिए क्योंकि पंजशीर में तालिबान के सबसे बड़े विरोधियों ने मोर्चा संभाल रखा है। नॉर्दर्न अलायंस के 3 बड़े चेहरे तालिबान को सीधे सीधे टक्कर दे रहे हैं। अमरुल्लाह सालेह, जो अशरफ गनी सरकार में उपराष्ट्रपति थे। दूसरे हैं अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद, और तीसरे हैं अब्दुल रशीद दोस्तम, जो 2014 से 2020 तक अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति थे। इन तीनों नेताओं ने रेजिस्टेंस फोर्स के साथ मिलकर तालिबानी आतंकियों को पंजशीर में बढ़ने से रोक रखा है।
पंजशीर पर तालिबान के कब्जे के दावे को रेजिस्टेंस फोर्स ने खारिज कर दिया। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह तालिबानी प्रोपेगेंडा रोकने के लिए सामने आए। उन्होंने वीडियो जारी कर कहा कि पंजशीर घाटी पर तालिबानी कब्जे का दावा सरासर झूठा है। I am in the Panjshir Valley. The reports concerning my escape from Afghanistan are totally baseless. I am here. We have had several meetings regarding the situation. No doubt, the situation is difficult. We have been under invasion of the Taliban, their Al-Qaeda allies, terrorist groups from the region and beyond. As usual, backed by the Pakistanis. We have held the ground. We have resisted. अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान के उस दावे को भी खारिज किया जिसमें तालिबान ने सालेह के देश छोड़कर भागने की बात कही थी। The resistance is not going to surrender. It's not going to bow to terrorism, and it's going to continue. There are difficulties, but I have not fled. I have not escaped. So I want to assure you through this video that everything said to this moment that I have been injured or I have fled or baseless. Fake news. Best of luck to all of you. Thank you. अमरुल्लाह सालेह पंजशीर घाटी से वीडियो जारी कर रहे हैं कि वो ना तो पंजशीर से भागे हैं और ना ही पंजशीर घाटी पर तालिबानी कब्जा हुआ है। तो सवाल है कि आखिर तालिबान ने पंजशीर को लेकर झूठ क्यों फैलाया? बट एट द सेम टाइम तालिबान प्रेशर बना रहा है, साइकोलॉजिकल प्रेशर बना रहा है पंजशीर वैली पे कि उनका मनोबल टूटे। और एट द सेम टाइम तालिबान दुनिया में अपनी इमेज बना रहा है कि भाई देखो मैंने तो पूरा एंड टू एंड अफगानिस्तान कंट्रोल कर लिया है और जो भी मेरे दुश्मन थे वो भी अब घुटने टेक चुके हैं। तो इसलिए अभी फिलहाल मनोवैज्ञानिक प्लस मिलिट्री प्रेशर प्लस कुछ और हथकंडे अपना रहा है तालिबान ताकि पंजशीर वैली की रेजिस्टेंस खत्म हो जाए और वो उसके कंट्रोल में आ जाए। जानकार मानते हैं कि पंजशीर को लेकर तालिबान का ये जश्न उनके दुष्प्रचार का हिस्सा था। दरअसल तालिबान आतंकी नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की झूठी जीत का जश्न मना रहे थे ताकि रेजिस्टेंस फोर्स के लड़ाकों का मनोबल गिर जाए। लेकिन रेजिस्टेंस फोर्स के लड़ाके इतने कमजोर भी नहीं हैं जो तालिबान के बहकावे में आ जाए। पंजशीर की जंग तालिबान के लिए अभी और टेंशन लेकर आएगी क्योंकि तालिबान के खिलाफ अफगान सेना के कई योद्धा मोर्चा संभालने के लिए पंजशीर में इकट्ठा होने की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है कि जैसे 20 साल पहले तालिबान को पंजशीर से दूर रहना पड़ा था वैसे ही इस बार भी तालिबान को पंजशीर घाटी से दूर ही रहना पड़े। काबुल से अनस मलिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। जिस पंजशीर को लेकर तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच युद्ध चल रहा है, अब जरा उसके बारे में भी जान लीजिए। ग्राफिक्स के जरिए आसान भाषा में हम आपको समझाते हैं। देखिए, काबुल से 150 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में है पंजशीर घाटी में ऊंची पहाड़ियां और नदी है। ये इलाका 9,800 फीट ऊंची पहाड़ी से घिरा हुआ है। पंजशीर घाटी के बीच से पंजशीर नदी बहती है। पंजशीर में करीब 2 लाख लोग रहते हैं। सबसे ज्यादा ताजिक मूल के लोग यहां पर रहते हैं। तो अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान का एक ही सपना है, पंजशीर घाटी पर कैसे ही कब्जा हो जाए। तालिबान पंजशीर घाटी पर कब्जे का सपना वर्षों से देख रहा है, लेकिन अभी तक उसका ये सपना पूरा नहीं हो पाया है। दरअसल पंजशीर घाटी का इलाका ऐसा है जहां पंजशीर के लड़ाके को हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। सोवियत रूस हो या अमेरिका या फिर तालिबानी आतंकी, आज तक कोई भी इस इलाके को जीत नहीं पाया है। देखिए, वो इलाका जहां दुश्मन हर बार हारा। न सोवियत संघ की सेना जीत सकी, न ही तालिबानी आतंकी हरा पाए। शेरों के आगे
आतंकवादी लाचार। ये फौलादी पंजशीर के रक्षक हैं। इनकी हिम्मत और हौसले के आगे तालिबान के आतंकी भी भीगी बिल्ली बन जाते हैं। पंजशीर घाटी की रक्षा करने वाले रेजिस्टेंस फोर्स के इन जवानों की ट्रेनिंग इतनी कड़ी होती है जिसे देखकर आपको सर्दी में भी पसीना आ जाएगा। और इन्हीं शेरदिल जवानों की बदौलत पंजशीर घाटी अब तक दुश्मनों से सुरक्षित है। पंजशीर फारसी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है 5 लायंस, यानी 5 शेर। ये इलाका उत्तरी अफगानिस्तान में है और इस घाटी तक पहुंचने का एक ही रास्ता है और वो रास्ता पंजशीर नदी से होकर गुजरता है। ये रास्ता इतना ऊबड़ खाबड़ और सकरा है कि यहाँ से ऊंची चोटियों पर तालिबान के लिए पहुंचना आसान नहीं है। दूसरी बात, इस इलाके में तालिबान के खिलाफ 10 साल के बच्चे भी जंग के लिए तैयार रहते हैं। पंजशेर घाटी का नाम ये पड़ा है कि एक कहानी है इनकी कि 10वीं सदी में एक बहुत बड़ा फ्लड आ रहा था इस नदी पर, जो ये नदी थी, और 5 भाई थे शेर, 5 शेर थे, 5 भाई थे जिन्होंने उस पूरी नदी के फ्लड को रोक दिया था। तो उनकी ब्रेवरी की गाथा को लेकर के इस घाटी का नाम पड़ गया पंजशेर। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस घाटी का नाम पंजशेर इसलिए है कि इस घाटी में के दोनों तरफ जो है बहुत बड़ी चट्टानें, बहुत बड़े माउंटेन्स, पहाड़ हैं, हिंदू कुश के जो पहाड़ हैं, तो 5 बहुत बड़ी बड़ी चोटियां हैं। तो क्योंकि 5 बड़ी बड़ी चोटियां हैं तो इसलिए भी इसे पंजशेर कहा जाता है। तो ये 2 कारण हैं जो इनको, जिस कारण ये नाम पड़ा इस घाटी का। पंजशीर घाटी में इतिहास है कि यहाँ के इलाकों को जिसने भी जीतने की कोशिश की वो यहाँ से हार कर लौटा। पंजशीर घाटी में जगह जगह अहमद शाह मसूद की तस्वीरें लगी हुई हैं। अहमद शाह मसूद पंजशीर के शेर कहे जाते हैं। उन्होंने ही 80 के दशक में यहाँ सोवियत संघ के सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर किया था। आज भी पंजशीर घाटी में सोवियत संघ की सेना की हार के अवशेष जहाँ तहाँ पड़े मिल जाएंगे। बेकार हो चुके टैंक और बख्तरबंद गाड़ियाँ पंजशीर घाटी की जीत की कहानी को बयान करते हैं। पंजशीर को जीतने की मंशा अमेरिका ने भी पाली थी, लेकिन इस घाटी को अमेरिकी सेना कभी नहीं जीत पाई। सोवियत यूनियन ने पहले ट्राई की थी 80s में, वो भी सक्सीड नहीं हुआ था। इसी प्रकार से अभी तालिबान ने पूरी कोशिश कर ली है और अभी सुनने में आया है कि जो पाकिस्तान के स्पेशल फोर्सेज हैं वो भी पाकिस्तान ने भेजी हैं इसको मदद करने के लिए तालिबान को कि किसी तरीके से पंजशीर को जीता जाए, मगर अभी तक पंजशीर जो है वो जीत नहीं पा रहे हैं। पंजशीर घाटी को जीतने का सपना तालिबान भी बरसों से देख रहा है, लेकिन उसका सपना अब तक पूरा नहीं हो पाया। 1990 के दशक में तालिबान को पंजशीर से दूर रखने में अहमद शाह मसूद ने बड़ी भूमिका निभाई थी। तालिबानी आतंकी तब भी पंजशीर घाटी की भौगोलिक परिस्थिति को समझने में नाकाम रहे थे और 2 दशक बाद अब एक बार फिर तालिबानी आतंकी पंजशीर को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन जीत नहीं पा रहे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.